जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों। आज आप लोगों को एक मैं गुड न्यूज़ के साथ साथ एक कंप्लीट मैं सिलेबस में बताने जा रहा हूं। जो एसएससी जीडी में जो मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं इनके बारे में डिस्कस मैं करूंगा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर हम कैसे आपको मैं करवा सकता हूं इन लगभग एक महीने के बीच में, तो इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। और ये पहली बात मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी रेलवे वाले ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, आप लोग पहला बात तो अभी परेशान मत होइए, एग्ज़ाम का डेट आने दीजिए। आप लोग का मैं 30 सेट पूरा प्रीवियस ईयर करा दूंगा जो आपका पेपर में पूछा गया है। सो इस मंथ तक मुझे थोड़ा सा अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस बहुत ज़बरदस्त है, तो इस महीने तक मैं शेड्यूल थोड़ा मेरा अनअकैडमी पे लगा हुआ है, जिस कारण से मैं अभी ग्रुप डी का मैं नहीं करा पा रहा हूँ। कुछ बच्चे लोग नाराज़ चल रहे थे कि सर आपने 7-8 लेसन्स यूथ वाला बुक कराया लेकिन आप आगे नहीं कराएं। मैं भरोसा देता हूँ, मैं उनको एकदम ज़बरदस्त रूप से पीपीटी बनवा के एकदम आपको मैं पेश करूँगा। इसके लिए कुछ भी वहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को मैं डिस्कस करूँगा कि सर ग्रुप मतलब ये सबसे पहले एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है। सो ठीक है, तो एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कि एसएससी जीडी, उसके बाद ग्रुप डी के बारे में भी डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी मैं आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं दे रहा हूं जो एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से है और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ और ज़बरदस्त। इसके पहले मैं आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किए हैं तो आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मेरी ज़बरदस्त क्लास चलता है फ्री में प्रत्येक महीना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में वहाँ पर भी एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए मतलब क्लास चल रहा है, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा अनिल कुमार शाह के नाम से है। आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हमारे एसएससी से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये हमारे टॉप एडुकेटर टॉप बैचेज हैं। जो बैच हमारा 20 अक्टूबर से वहाँ पर अनअकैडमी लॉन्च कर रहे हैं, तो आप इस बैच को अगर इनरोल करना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात मैं बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट अगर 1 साल के लिए इनरोल करेंगे उनको 4 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। जो स्टूडेंट 2 साल के लिए करेंगे उनको हम तो बोलेंगे कि अगर 1 साल में अगर शिद्दत से अगर पढ़ा जाए, अगर कोई भी अगर नए बच्चे हैं, अगर 1 साल में पूरी शिद्दत से अगर पढ़ा जाए तो आराम से सिलेक्शन होगा। अनअकैडमी पे भी हमने इतने स्टूडेंट को पढ़ाया, लगभग 44,000 स्टूडेंट वहाँ पर भी हैं। इतने स्टूडेंट पढ़ाए, बहुत स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो वो खुद बोलते हैं लेकिन आपको सीरियस होकर पढ़ना है। ये सभी हमारे बैचेज हैं जो मैं थोड़ा सा मैं साइड हट के मैं बता दे रहा हूँ। ये टोटल बैचेज हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, ये देखिए, एडिशनल मंथ्स ऑफर एसएससी एग्जाम्स, 4 एडिशनल मंथ ऑन 1 ईयर सब्सक्रिप्शंस। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी बात मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आप सभी लोगों को मैंने ये बात बताया था कि सर आप लोग कॉम्बैक्ट टेस्ट दीजिए। कॉम्बैक्ट टेस्ट देने के बाद क्या है कि वहाँ से आप प्राइज भी ले सकते हैं। ठीक है, यह टेस्ट 50 मिनट का होता है, इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह प्रत्येक संडे को 12 बजे होता है। इसमें आपको अगर इनरोल करने के लिए आपको अगर इनवाइट कोड मांगेगा तो आप मेरा कोड डाल दीजिएगा। सर मेरा कोड क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मेरा कोड डाल दीजिएगा अनिल, फिर डाल दीजिएगा कुमार, फिर स्पेस करके 7488 डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इनरोल खुद ब खुद हो जाएंगे और आप आराम से उस टेस्ट को फ्री में दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। हम लोग का डिस्कशन यहाँ पर ये चीज़ का होगा, तो चलिए देखिए, लिख दिया हूँ जय हिंद। एसएससी जीडी के लिए जय हिंद। ठीक है, अगर एसएससी जीडी के लिए आपको वर्दी पहनना है तो मैथ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, मैथ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना है, ध्यान से देखिएगा। और कोई भी स्टूडेंट का अगर कुछ भी अगर नीड होगा कि सर हमको इसके लिए पूरा पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं एक बात मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी के लिए हैं मैं उनको स्पेशल मैटर भी दे दूंगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी के लिए हैं, मैं 1 महीने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा। ठीक है, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक नंबर दे रहा हूं 9430304999। एक मैं ये नंबर दे रहा हूं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट इसका स्टडी मटेरियल चाहिए, मैथ का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो मैं आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 30 दिन में आप उन सभी क्वेश्चंस को लगाइए, उसके बाद मैं देखता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 30 दिन आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं 94 30 30 4 999।
आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये नंबर आप दिमाग में छाप लीजिए, ये नंबर दिमाग में आप सेट कर लीजिए, ठीक है। इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको लिखना है सर हेलो सर आई एम आप योर स्टूडेंट इन यूट्यूब, ठीक है। आपको मैं तुरंत एक लिंक शेयर करूंगा और ये चीज़ मैं अपने टेलीग्राम पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट जुड़ेंगे केवल वहाँ पर कोई भी कमेंट उमेंट ना करेंगे, ठीक है, कोई भी कमेंट उमेंट ना करेंगे, केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा प्लीज़। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होते रहेगा। जब सिलेक्शंस ले लीजिएगा ना तो आपको वहाँ पर जब आप वर्दी पहन लीजिएगा ना, आपको खुद बोलेगा सर गुड मॉर्निंग सर, आपके घर वाले ही खुद बोलेंगे सर गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ सर आपके सिलेबस के बारे में, ठीक है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सिलेबस के बारे में कि सर मैथ्स में हम लोग कैसे अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। देखिए एसएससी जीडी में पहले क्या था कि एसएससी जीडी में जो था पहले एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है ना कि 1-2 क्वेश्चन एडवांस मैथ 25 क्वेश्चंस में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी एडवांस मैथ समझिए कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड वहां पर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चे लोग देखिए फोकस जिस पे अधिक से अधिक करना है, सबसे अधिक जो फोकस करना है वो आपका है ये वाला लेसन, ठीक है, परसेंटेज। अगर परसेंटेज को आप फोकस करेंगे ना तो यहां से आपका मैं बता दे रहा हूं 3 से 5 क्वेश्चन जरूर आएगा, 3 से 5 क्वेश्चन। तो परसेंटेज में क्या क्या आता है, परसेंटेज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, मेरी बात को पूरा एकदम ध्यान से सुनिएगा, पूरा सिलेबस, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। फिर क्या आता है, आप बोलेंगे सर डिस्काउंट आता है। फिर क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। सर क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछे जा रहे हैं। अब जो पिछले वहाँ पर जो पेपर हुआ था, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग्स मैं प्रीवियस ईयर भी मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। मेरे पास थोड़ा समय कम है और बच्चे इतने परेशान करते हैं कि सर एसएससी वाला मैथ करा दीजिए, कुछ बच्चे लोग यूपीएसआई वाला करा दीजिए, कुछ बच्चे लोग सर अभी ग्रुप डी करा दीजिए, कुछ एमटीएस का पेपर अभी चला एमटीएस। मैं सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स को तैयारी करते हैं, मैथ कभी इधर उधर नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत अधिक इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। आप परसेंटेज वाला सेक्शंस को अगर बहुत बढ़िया से करते हैं तो यहाँ से आप 3 से 5 क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर बात बनता है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम, मेरी बात को एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं अपने एकदम एक स्टैंडर्ड सिलेबस में बता दे रहा हूँ। नंबर सिस्टम्स एंड सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, इसी में आप लिख सकते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। मैं एकदम सभी बच्चे को मैं बताना चाहूंगा कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, हिंदी में इसे कहते हैं संख्या पद्धति, इसको सरलीकरण, इसको घातांक और करनी। सर यहां से भी आपका 3 से 5 क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं एवरेजिंग बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन से तो 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। सिंप्लीफिकेशन में ही वर्ग एंड वर्गमूल को डाला गया है, घन और घनमूल को डाला गया है, सिंपल फ्रैक्शन को डाला गया है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन को डाला गया है, भी बोडमास को डाला गया। भी बोडमास एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, वहां पर ध्यान दीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन में भी बोडमास से पक्का एक क्वेश्चन वहां पर पूछेगा, एक बात एकदम गौर से वहां पर ध्यान रखिएगा। तो भी बोडमास वाला एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम बेहतर कर लीजिएगा, ठीक है। भी बोडमास से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। घातांकन करने से क्वेश्चंस में भी नहीं पूछ सकता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में भी बोडमास से क्वेश्चन पक्का पूछेगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। हो सके वर्ग एंड वर्गमूल से क्वेश्चन पूछ दे, तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये समझिए कि आपका 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने क्लियर किया। अब रेशियो से, रेशियो, साझेदारी, आयु संबंध, अब आजकल एज जो है वो एज इसमें नहीं पूछेंगे, एज रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, मैथ में एज नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर गौर से समझिएगा कि रेशियो, एलिगेशन, ठीक है, और पार्टनरशिप, ये 3 से मिला के आपका 2 क्वेश्चंस पक्का पूछेंगे। और यहां पर मैं एक बात मैं बता दे रहा हूं जिसमें ये परफेक्ट बनता है कि एलिगेशन से अभी 1 क्वेश्चन पक्का पूछ सकते हैं। एलिगेशन से 1 क्वेश्चन यहां पर श्योर होगा कि एलिगेशन से 1 क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा।
अब क्वेश्चंस कभी कभी पार्टनरशिप से पूछ सकते हैं या फिर कभी कभी रेशियो से पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शंस अब यहां पर है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट। यहां से 2 क्वेश्चन श्योर पूछेगा और यहां से भी 2 क्वेश्चन श्योर पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समय और कार्य, पानी और टंकी, ये हो गया समय और दूरी, चाल, और यहां पर हो गया ट्रेन और बोट। यहां से भी ध्यान से रखना है कि यहां से भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो ये भी आपका बहुत अधिक इंपॉर्टेंट सेक्शंस बनता है। देखिए, मैंने अभी इसके पहले मैंने क्या बात वहां पर डिस्कस किया था कि सर मैंने डिस्कस ये किया था कि एडवांस में जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा 1 मिनट, उसके बाद मैं अधिक समय में नहीं लूंगा, बस कम से कम समय में वहां पर, और बार बार मैं बता दे रहा हूं, जो भी स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल चाहिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रहा हूं, जो भी एसएससी जीडी के लिए स्पेशल स्टूडेंट होंगे वो, ठीक है, मैं स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे नहीं उतने बहुत अधिक बच्चे हैं, ठीक है। तो जो ओनली एसएससी जीडी के स्टूडेंट होंगे, जो पेपर देने वाले होंगे, या फिर एसएससी जीडी एंड ग्रुप डी वाले होंगे, दोनों का लगभग मैटर जो रहेगा वो सेम रहेगा, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस रहेगा। चलिए, जब जीडी का मैं एक बनाऊंगा तो उसके लिए भी आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन हाथ जोड़ के बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज ग्रुप को यूज करिएगा, मिसयूज मत करिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि सर एक चीज यहां पर सबसे बड़ी चीज मैंने क्या बताया कि सर परसेंटेज का सेक्शन से 5 क्वेश्चन लगभग बन सकता है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा। मैं बता दे रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पहले बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछे जा रहे हैं, ये बात को ध्यान रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट मिला के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देंगे, परसेंटेज से मिला के 1 क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, इसीलिए आप बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको मैं कराते चलूंगा, 30 दिन में 30 क्लास में लगभग मैं लूंगा, जिसमें आपको मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। परसेंटेज में मान लीजिए अगर मैं 50 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो 50 क्वेश्चन 50 तरीके से होंगे, मतलब 50 डिफरेंट तरीके से होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि एक ही तरीके के, वहां पर 50 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाऊंगा तो 50 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे। ये मैं कोशिश करूंगा आपको कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको देने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बस इसका जल्दी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये क्लास समझिए अगर लाइव नहीं हो पाया तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। लेकिन आप लोग निराश मत होइए कि सर क्लास नहीं ले पा रहे हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल मैं क्लास में लूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। ग्रुप डी वाले भी निराश नहीं होना है, यूपीएसआई वाले भी निराश नहीं होना है। यूपीएसआई का भी एग्जाम्स नहीं आया है, यूपीएसआई का एग्जाम्स आएगा, मैं भी आप लोगों को टोटल में प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब गौर से यहां पर इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने दूसरा चीज बताया था कि सर नंबर सिस्टम, आजकल वहां पर देखिए 6-7 लेसन्स को मिला के एक ही लेसन्स का नाम दे दिया गया है, वो नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में ही सिंप्लीफिकेशन, घातांकन करनी, वर्ग और वर्गमूल, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न, भी बोर्डमास, सब जो है उसी में डाल दिया गया है, ठीक है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, पूरा क्लियर कर दिया कि समय और कार्य, समय और दूरी, पानी और टंकी, नावधारा और रेलगाड़ी, इन सभी से मिला के आपका 4 क्वेश्चन जरूर बनेगा। ध्यान दीजिए, ये चीज यहां पर जरूर पढ़ लीजिएगा सर, मेंसुरेशन, सर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सर क्षेत्रमिति। यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहां मैं ये भी बात मैं बता दे रहा हूं 2D से क्वेश्चंस बनने की अधिक संभावना होता है, 3D से क्वेश्चन कम बन सकते हैं, ये भी आप जान लीजिएगा। 2D से क्वेश्चन अधिक पूछे गए, 3D से कम, लेकिन आप 2D और 3D का दोनों कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा जरूर, फुल कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा। फुल कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेंगे आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम ये कभी नहीं बता सकते हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन बना भी देंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन अधिकांश जो चांस बनता है वो 2D का बनता है, ये संभावित मैं बता दे रहा हूं, ठीक है।
ये भी यहां पर गौर करिएगा सर, एवरेज सी, ये क्वेश्चन पक्का अभी आता है हर एग्जाम में, एसएससी वहां पर एवरेज से क्वेश्चन श्योर देते हैं, और एलसीएम एंड एचसीएफ। कभी कभी किसी किसी सेट में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं संभावित ले लेता हूं कि चलो पूछे जाते हैं। हम 25 नंबर नहीं, हम टारगेट 30 नंबर का लेके चल रहे हैं, मतलब हम 30, मतलब आपको मैं थोड़ा अधिक पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कम अगर मैं बोल दूंगा तो थोड़ा कम पढ़ेंगे, तो इससे वहां पर ध्यान दीजिएगा कि एवरेज भी आराम से वहां पर कर लीजिएगा, और एलसीएम एचसीएफ में बाकी मैं करा दूंगा। एवरेज से मैं 40 क्वेश्चन करा दूंगा, समझिए खत्म। एलसीएम से अगर मैं 30 क्वेश्चन करा दूंगा, एलसीएम एचसीएफ, समझ लीजिए आपका जितना लेवल्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इतना आपको बिलीव करना है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को आराम से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एक्सपर्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मुझे ही वहां पर पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को वहां पर बच्चे लोगों को ये चीज देना है, ठीक है। अब यहां से एक चीज और बनता है, ध्यान से देखिएगा सर, पाई चार्ट। यहां से 2 क्वेश्चन संभव है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले के जमाने में तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले। पाई चार्ट में ही वो सब कुछ हो गया, बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, बिंदु ग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, मतलब इसे हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं, सांख्यिकी। सांख्यिकी से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपका बनने की संभावना है। एक मिनट, थोड़ा मैं इसीलिए नजर घुमाया कि ठंडा बहुत जोर से लग रहा है। पाई चार्ट से यहां पर, अब एक बात यहां पर देखिए सर, ये तो पेपर में क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछा गया था। आज से जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था, ये सॉरी एसएससी जीडी का पेपर हुआ था 2015, और फिर इसके वाला मैं टोटल प्रीवियस ईयर भी आपको मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। एडवांस अभी करना नहीं है उतना, मैं बताते चलूंगा। जब मैं सिलेबस कराऊंगा तो एडवांस के बारे में टोटल में जो भी अगर एडवांस अगर पूछा गया होगा तो कंप्लीट एडवांस में आपको मैं पढ़ा दूंगा, और उससे जो क्वेश्चंस बनने वाले संभावित क्वेश्चंस होंगे मैं उसको भी मैं करा दूंगा। अगर एडवांस में एक बार क्वेश्चन को संग्रह कर लेता हूं, टोटल 2015 से लेके 2015 से लेके मैं सभी वहां पर पेपर का संग्रह कर लेता हूं, सम्मिलित कर लेता हूं, और सम्मिलित करने के बाद यहां पर जो एडवांस का मामला जो बनता है बच्चों, ठीक है, एडवांस का मामला जो बनता है तो इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अब लोग बताइएगा, अब इसमें अगर कुछ और अगर आप लोगों को नीड होगा तो मुझे बताइएगा। बाकी हर एक एग्जाम्स को मैं ध्यान में रखते हुए हर सभी लोगों के लिए मैं अथक प्रयास करता हूं, जितना भी समय निकलेगा मैं आपके बीच में दूंगा। बाकी कुछ अभी क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड के रूप में दूंगा, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का एकदम सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो इन सभी के लिए मैं बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट में दूंगा। तो बस आज के लिए जय हिंद। भरोसा करता हूं आप लोग मेहनत करिएंगे और ये 30 दिनों में अपने आप को उभारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अपने आप को थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ने पर एकदम ध्यान देंगे, और वह वर्दी आप लोग सेंट्रल का जरूर पहनेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।